उस टाइम तो इतना उनसे था नहीं, फ्रेंड था, देखा था ये मेरी फ्रेंड है, वो मेरी फ्रेंड है। लेकिन मैम वो 6 साल से मुझे इनवाइट कर रही थी एक चीज, और 6 साल से। लेकिन मैंने किसी कारणवश मतलब मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी स्थिति थी नहीं कि मैं कर सकती थी। क्योंकि मैं, मेरे बेटी है 8 साल की और मेरा बेटा है 7 साल का। दोनों के जन्म में ज्यादा गैप नहीं रहा, तो दोनों साथ में फीडिंग करते थे। और मानसिक स्थिति भी खराब थी और कंडीशन थी नहीं कि मैं स्टार्ट करती। लेकिन जब मेरी स्थिति बिल्कुल बस्ट हो गई, मतलब बिस्तर पकड़ लिया, मतलब वॉशरूम के लिए मेरी बच्ची हाथ पकड़ के लेके जाती थी, तो फिर मैं उनसे मिली। जब मैं उनसे मिली तो उन्होंने मुझे पहचाना नहीं कि मैं वो कामनी हूँ जो कॉलेज टाइम पे थी। वो सोच रही थी ये कोई आंटी है मतलब, और मतलब रास्ता पूछ रही है। फिर मैंने बताया कि मैं हूँ, फिर उन्होंने मुझे बुलाया, सब समझाया। और फिर मतलब मैम जब मैंने स्टार्ट करा, तो जब मैंने स्टार्ट करा था मैम, तो बहुत बेकार स्थिति थी। तो मतलब फ्यूल का उन्होंने मुझे समझाया जैसा ऐसा लेना है करके, तो मैम, घबराहट में। आपने कहा ना कि आप तो बेड पे लेटे हुए थे, तो क्या हुआ था, क्यों ऐसे लेटे, मतलब क्या कंडीशन थी? मैं सर, मुझे मेजर पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। मेजर मतलब इतनी बड़ी थी, वो 17 साल पुरानी बीमारी थी। क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम पीरियड से हुई थी, जब शायद मैं 7th या 8th क्लास में थी, तो तब हुई, तो ध्यान नहीं दिया। क्योंकि पेरेंट्स, पापा तो मेरे मतलब ड्राइविंग करते थे, मम्मी हाउस वाइफ थी, और वो अशिक्षित थी मम्मी। मतलब इतना समझती नहीं थी कि पीरियड आ रहा है नहीं आ रहा है, ध्यान नहीं दिया हम 3 बहन भाई पे। और ना सर, मतलब कभी आते थे कभी नहीं आते थे, आते थे नहीं आते थे, मेरा ऐसे ही चलता रहा रूटीन। फिर जब बीमारी ज्यादा बढ़ गई, मतलब बाल वाल झड़ने लगे और फेशियल हेयर ग्रोथ होने लगी, तो फिर मम्मी ने मतलब कहा कि शादी कर देते हैं, सब सही हो जाएगा शादी कर। उन्होंने बहुत इलाज करवाया, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवाया, क्योंकि स्थिति थी नहीं प्राइवेट में करवाने। पर मैंने अपने हस्बैंड को सर फर्स्ट टाइम ही मतलब बताया कि मुझे ऐसी बीमारी है कि हो सकता है भविष्य में कुछ मतलब चैलेंजेस आएंगे अपने साथ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो अपन करवाएंगे। भले ही मैं ऑटो चलाता हूँ, पर मैं करवाऊंगा। उन्होंने एक्सेप्ट करा मुझे। शादी हुई सर, लेकिन जब ये नहीं पता था कि मतलब पीसीओडी की वजह से बच्चे नहीं हो पाएंगे मतलब। तो उन्होंने 3 साल मेरा इलाज करवाया। 3 साल उन्होंने मेरा इलाज करवाया सर। इलाज ऐसे करवाया, मतलब बजट में नहीं था इलाज। क्योंकि प्राइवेट नर्सिंग होम भोपाल में, मतलब ऐसा भोपाल का कोई नर्सिंग होम नहीं जिसमें मैंने विजिट नहीं किया हो। सिर्फ पीसीओडी, सब लोग मुझे नाम से जानते थे, ये काम नहीं है और इन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है। मतलब सारे अधिकतर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स मुझे जानते थे कि इसको लड़की को पीसीओडी की प्रॉब्लम है। बहुत सारे सर इलाज करवाए, सोनोग्राफी। जब भी हर महीने मतलब पीरियड्स आता था, तो वो लोग सोनोग्राफी करवाते थे कि अब स्थिति कैसी है। तो एक वो दर्द होता था, क्योंकि वो ऊपर से सोनोग्राफी नहीं करते थे सर, वो अंदरूनी वाली जो होती है, मतलब जो मशीन से करते हैं, वो एक तो वो था चैलेंज। और सर इसी बीच फिर इलाज करवाया। इलाज करवाने के लिए कभी होता था, मतलब बजट कभी नहीं होता था। अब वो तो एक बार विजिटिंग का चार्ज 500 रुपये तो है, मतलब डॉक्टर का मिनिमम। फिर वो लोग जो मेडिसिन लिखते थे, वो मेडिसिन तो 15 से 21 दिन की लिखते थे। अब वो मेडिसिन जब वो लेने जाए, तो वो तो 15 दिन ही लेना पड़ेगा पूरा डोज, क्योंकि वो 1 या 2 गोली नहीं देंगे। अब स्थिति ये है कि 15 दिन की लेंगे कैसे। हम लोग बोलते थे 1 दिन की, भाई 1 दिन की दे दो। तो वो 1 दिन की नहीं देते थे, आपको पूरा महीने का ही डोज देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पेट खराब हो जाएगा, वो बोलते थे। तो फिर सर मेरे हस्बैंड मतलब एक सवारी छोड़ते थे, मतलब 35 रुपए की एक टेबलेट आती थी, वो भी नहीं ले पाती थी, ये होता था। क्योंकि इलाज करवा करवा कर इतना थक गए थे। एक राउंड छोड़ते थे सवारी का, फिर एक टेबलेट लेकर आते थे। सुबह का हो गया, फिर शाम का जो दिन भर में एक राउंड छोड़ा, फिर वो टेबलेट लेकर आए। मतलब ऐसा रोज का रूटीन चलता था। इलाज करवा करवा कर थक गए थे सर। मतलब 3 साल निरंतर मैंने दवाएं खाई हैं। इतनी दवाएं खाएंगे, वो जो गर्म जो टेबलेट्स अपन कैप्सूल दवाएं लो ले, इंजेक्शन भी लगते थे, ऐसा नहीं मतलब वो अंडा बन जाए, उसके लिए भी वो लोग इंजेक्शन लगाते थे। डेली मतलब इंजेक्शन लगता था बैक साइड में, वो तकलीफ। और इन सबसे ज्यादा मुझे मानसिक रूप से परेशानी हो रही थी, क्योंकि जो फ्रस्ट्रेशन था ना घर का, कि हो नहीं रहा हो नहीं रहा, क्या बात है। एक तो लड़का था, एक लड़का में और आ गई, क्योंकि पीरियड्स ही नहीं आते थे। आधा जीवन जो 15 साल जिया, वो आदमियों वाला जिया। अब मेरी जो आईब्रो दिख रही है सर, थोड़ी बहुत तो दिख रही होंगी अभी, ये आईब्रो चली गई थी मेरी पूरी। मेरे बाल झड़ गए थे सर के पूरे पीसीओडी की वजह से। बताना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे अंडर आर्म्स तक के बाल नहीं थे, मतलब सब झड़ गए थे। नाखून में कोई ग्रोथ नहीं थी। मेरे पैर के नाखून तो अब आना स्टार्ट हुए 1 साल से। पैरों की उंगली के नाखून नहीं थे, पूरे टूट चुके थे। और मतलब बॉडी इतनी बेकार हो गई थी कि उठने बैठने में दिक्कत होती थी मुझे। ऐसा लगता था बस, अगर मैं कुछ काम का अगर मुझे किसी ने बोल दिया, तो मेरे काम मेरी जान पर आता था कि मैं करूंगी कैसे।
और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे इस बीच ये हुई कि मुझे वो दवाएं खा खाकर जो मेरे छाले हो गए थे, कुछ खाना पीना सब छोड़ दिया था। परमानेंट चक्कर आने लगे थे। चक्कर ऐसे कि अगर मैं बिस्तर पे भी लेटूंगी ना तो मुझे चक्कर आते थे। टीवी, हाँ, टीवी देख रही हूँ तो वो टीवी देखते देखते मुझे ब्लर दिखने लगता था। धुंधला दिखाई देता था। टीवी के अंदर जो चित्र होते हैं वो धुंधले दिखते थे। कभी कभी मैं अपने हस्बैंड से पूछती थी कि ये टीवी जा रही है, शायद इसका मतलब ये जो लाइट जा रहा है, धुंधला दिख रहा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तो बोलते थे पागल हो चुकी है, ऐसा कुछ नहीं होता है, मुझे बढ़िया दिख रहा है, तुम शायद चश्मा लगेगा तुम्हारे। मतलब रोज एक नई बीमारी लगती। आपने कहा कि आपकी 7 साल की उम्र से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ था, और कब आपके साथ ऐसा हुआ, हेयर फॉल होना शुरू हुआ, आंख से दिखना बंद हो गया? शादी के बाद, क्योंकि शादी से पहले इतना ट्रीटमेंट नहीं हुआ मेरा। मम्मी ने करवाया, पीरियड आ गया, अब ठीक है अब आने लगेगा। और ये समझ में नहीं आ रहा था कि दवाई खा रहे थे तो पीरियड आ रहा था, और नहीं खा रहे थे तो फिर, क्योंकि मम्मी घर का तो बजट ही नहीं था ना सर मम्मी का इलाज करा, तभी तो उन्होंने इतनी जल्दी कम एज में शादी कर दी। तो उनको तो लगा शादी। अमिनी मैडम, आपका मतलब जब पीरियड आया स्टार्टिंग 7 से 8 साल की उम्र, जैसे हम 7th 8th में रहते हैं, तब 12 या 13 साल के आसपास ही हमें पीरियड्स आता है। मतलब जब से आपको पीरियड आया तब से ही चैलेंज ऑलमोस्ट था। और जिस तरीके से आपने मुझे बताया, आपकी मम्मी को भी था, बट उनको इसका अवेयरनेस नहीं था, तो उनको पता नहीं चला कि उनमें है। और उस प्रोसेस के कारण कहीं ना कहीं आप में भी शिफ्ट हुआ। बट एजुकेशन की कमी, एजुकेशन मतलब हेल्थ एजुकेशन की कमी के कारण इनको पता ही नहीं था कि उसको किस तरीके से ट्रीट करना ही, क्या करना चाहिए। और नॉलेज ना हो, देखो हम लोग क्यों रोक के बात कर रहे हैं, आप समझिए। नॉलेज के बगैर अगर आप ट्रीटमेंट भी करते हो तो ट्रीटमेंट कभी कभार सक्षम क्यों नहीं होता? बिकॉज आप गलत जगह कर रहे हो। तो आप में से कई लोग लंबा ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं, परेशान भी है। और आप बोले सब कुछ ट्राई कर लिया। सी, आपने सब कुछ नहीं, बहुत कुछ गलत ट्राई कर लिया, क्योंकि कामिनी मैम के साथ वही हुआ। एजुकेशन मतलब सिर्फ नॉर्मल स्टडी की बात हम नहीं करें। एजुकेशन मतलब हेल्थ का। मम्मा को नहीं था उनके, तो समझ नहीं पाए। बच्ची को अपने हिसाब से ट्रीट किया, जो भी खिलाया पिलाया। शादी हुई, हस्बैंड के साथ बातचीत हुई, तो चलो कुछ चीजें फिर चेंज हुआ माइंडसेट में कि अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं। बट ट्रीटमेंट क्या, अगर वो हार्मोनल पिल्स उन्होंने इतने साल तक खाया, उस प्रोसेस में उनका कभी ठीक नहीं हुआ। चीजें अंदर ग्रो हो रही थी नेगेटिव फॉर्म में। कामिनी मैडम, कितने साल तक कंटिन्यूशन में अपनी दवाई खाई या हार्मोन के इंजेक्शन लिए आपने? 15 साल तो मैं, मेरे पीरियड्स मतलब आए नहीं। और जो इंजेक्शन लिए थे वो लगातार 3 साल तक लिए थे। मतलब 2013 में मेरी शादी हुई, 2016 तक मैंने लगातार इंजेक्शन लिए। और मतलब वो 2016 के बाद क्या किया? फिर में मेरी बेटी हो गई। ओके। मतलब हाँ, मैंने कंसीव करा, मैंने जैसे तैसे कंसीव करा तो भी पीरियड्स आते रहे। तो प्रेगनेंसी में भी पीरियड्स आते रहे। वो ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी। तो पीरियड्स आते रहे, मैंने फिर उसका भी ट्रीटमेंट करवाया, मतलब 9 मंथ वो भी ट्रीटमेंट चला मेरा। और फिर मैम जैसे जैसे मेरी बेटी हुई, फिर मैम बेटी हुई तो उसके तुरंत बाद फिर मैंने फिर कंसीव कर लिया। मतलब प्रिकॉशन लिया, लेकिन मैम प्रिकॉशन सूट नहीं हुआ, तुरंत फिर कंसीव कर लिया, क्योंकि मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे थे। नहीं आ रहे थे, मैं 5 महीने तक पता ही नहीं चला कि मेरे पीरियड्स, मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे कुछ बॉडी में सिम्टम्स ही नहीं दिखे। जब एक दिन अचानक से ज्यादा चक्कर, क्योंकि चक्कर की प्रॉब्लम थी, तब अचानक से ज्यादा चक्कर आए, तब पता चला कि मैं 5 मंथ प्रेग्नेंट हूँ फिर से। अब उस स्थिति में कुछ नहीं कर सकते, और ऑलरेडी मेरी बेटी मतलब फीडिंग करती थी, वो छोटी थी, 1 साल की है, 12 या 13 महीने की थी। मैम कंसीव कर लिया दोबारा से। फिर मैम मेरा बेटा भी हो गया, ऐसे करके मैम दोनों बच्चे सेम एज में, और दोनों ही फीडिंग कर रहे हैं, और पीरियड्स गायब में मेरा। मतलब मेरे बेटे के बाद मेरा पीरियड गायब, आया ही नहीं मेरा पीरियड। अब उस बीच में मानसिक रूप से, मतलब मैं तो बच्चों को संभालना, फिर घर की स्थिति, फिर हस्बैंड का कुछ, मतलब मैं काम नहीं कर पा रही थी। अपना खुद का तो मैंने छोड़ ही दिया था। इस बीच फिर मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया। स्कूल ज्वाइन इसलिए कर लिया टीचिंग के लिए कि वहां से जो सैलरी मिलेगी उसमें मतलब इलाज करवाएंगे, और जो हस्बैंड ऑटो चलाते हैं मतलब उससे अपना घर का जिसे तैसे चलाएंगे। लेकिन जब स्कूल गए तो वहां तो पढ़ाना पड़ेगा ना, मतलब एक्टिव रहना पड़ेगा। अब एक्टिव तो मैं रहती नहीं थी पूरे टाइम, तो मुझे मतलब बस सोचती थी बेड डाउन जैसे तैसे खड़े होने की, बस थी, मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता था। और वजन मेरा इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना वजन बढ़ जाएगा मेरा। 50 किलो से 74 पे पहुंच गया था मेरा वजन, सिर्फ पीसीओडी की वजह से। और बाल तो बताया था मैंने कि बाल मेरे पूरे झड़ गए थे। ये जो मेरे बाल है, ये अभी इतनी ग्रोथ हुई है 1 साल में। वहां से फिर प्रिंसिपल ने कहा कि आपको रेस्ट की जरूरत है, ऐसा नहीं हो कि आप कम ज्यादा हो जाए तो हमारे स्कूल की जिम्मेदारी होगी, आप मैम छोड़ दीजिए। फिर उसी टाइम में लॉकडाउन लग गया। तब ज्यादा स्थिति खराब हुई कि लॉकडाउन लग गया, तो फिर तो कहाँ से चलेगा ऑटो वोटो, कुछ भी नहीं होगा। पूरे टाइम घर में ही बैठे रहेंगे, घर में बैठे रहेंगे तो फिर ट्रीटमेंट कैसे होगा। फिर मैंने ट्रीटमेंट करवाना छोड़ दिया। जब ट्रीटमेंट करवाना छोड़ दिया तो मैंने पता, मतलब जो मेरे सिस्ट थे ना मैम पीसीओडी के, वो अंदर से मतलब लीकेज होने लगे थे।
वो जो रसोलियाँ बन जाती हैं ना पानी की, वो फूट चुकी थी, वो फूट गई थी, तो फिर वो गंदा पानी, पीरियड नहीं आ रहा था, वो गंदा पानी बह रहा था। वो इतना ज़्यादा हो गया था कि फिर ना मुझसे चलने की बस की हो रही थी, ना बैठने की बस की हो रही थी। ब्लड प्रेशर कभी बढ़ रहा था, कभी घट रहा था, खाना-पीना छोड़ दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था। अब डॉक्टर को दिखाया तो मैम फिर उन्होंने बोला कि इसका एक ही समाधान है, ये पीसीओडी कभी सही नहीं होगा। आप फालतू इतना परेशान हो रहा हो, पैसा भी लगा रहे हो, आप अपने बच्चेदानी जो ओवरी है उसको रिमूव करवा दो। तो फिर इतनी सी एज में मतलब कैसे रिमूव करवा दें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उसके बाद भी वो कह रहे थे कुछ और बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि अभी जो सिम्टम्स दिख रहे हैं वो कैंसर जैसे सिम्टम्स है आपके अंदर, क्योंकि बच्चेदानी में बहुत गंदी बच्चेदानी है आपकी, गंदा इन्फेक्शन फैल चुका है, इससे गंदी गंदी बीमारी बन सकती है। कोई ऑप्शन नहीं, क्या कर सकते। टेंशन में दिमाग था कि क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे क्या कर सकते हैं। और मैं, मेरे दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी कि मेरी मम्मी को पैरालाइज अटैक हुआ था, मतलब उनका ब्लड प्रेशर 220 पे था। तो मैंने अपनी एज मेरी मम्मी को परफेक्ट देखा, एक्टिव थी वो, तो अचानक से इतनी एक्टिव रहती है, इनको कैसे पैरालाइज हो गया, मतलब लगता नहीं था इनको देखकर। तो जब हॉस्पिटल में उनको भर्ती करा, हमने पूछा इनको अचानक से पैरालाइज अटैक क्यों हुआ, इतना ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ गया, तो उन्होंने मुझसे एक ही क्वेश्चन कर दिया डॉक्टर ने कि इनका पीरियड साइकिल अभी आता है या बंद हो गया। तब मुझे दिमाग में आया कि मैंने अपनी एज में कभी उनके पीरियड से होता नहीं देखा, मतलब लेकिन उनका उनका जो खुद का चैलेंज था पीरियड का, क्योंकि वो था सालों से, उन्होंने नॉलेज की कमी के कारण ट्रीटमेंट वैसा कराया नहीं, या उनको कुछ मिला भी नहीं होगा, तो जल्दी पीरियड स्टॉप हो गया बहुत पहले। सो इसमें आप सबको समझना क्या है, कई बार हार्ट अटैक, पैरालिसिस, दूसरी बीमारी, ये बॉडी की हर बीमारी से कनेक्टेड है। जैसे उनका पीरियड नहीं आया करके सालों से उनका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम हुआ, बिकॉज आपका यूट्रस आपकी बॉडी के ब्लड प्रेशर को, शुगर लेवल को, सब चीज को मैनेज करता है। इवन तो आपकी हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम जाने वाला है, ये भी आपका यूट्रस मैनेज करवाता है। तो अब में से कई लोगों को जब सलाह दी जाती है यूट्रस रिमूव कर दो, तो यूट्रस रिमूव करना मतलब बॉडी के इंजन में से आपने एक पार्ट निकाल दिया, जो इंजन को चलाने के लिए और अच्छा रखने के लिए जरूरत होता है। तो मैडम की स्टोरी से आपको लिंक भी करना है कि उनकी मम्मी की जो कंडीशन थी, उसकी वजह से धीरे धीरे बाद में जाकर उनको पैरालिसिस का अटैक आया, क्योंकि बॉडी बहुत पहले क्या कर चुका था, पीरियड को स्टॉप कर चुका था। अब यूट्रस वैसा वर्क नहीं कर रहा है, इस प्रोसेस के कारण ब्लड का प्रेशर, शुगर का लेवल, ये फ्लक्चुएट रहेगा, और दोनों फ्लक्चुएट होने के कारण ही उनको पैरालिसिस का अटैक आया। तो ये कंडीशन आपको क्यों समझाया जा रहा है कि कई बार आपको एक चैलेंज रहेगा, बट उस एक चैलेंज के कारण अगर आप सही टाइम पे कोई अच्छा चीज नहीं कराओगे, अब हम ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाने की बात कर रहे, नॉलेज की बात कर रहे, अगर पता होता तो शायद कुछ कर पाते, बिकॉज ट्रीटमेंट तो कामनी मैडम भी करवा रहे थे 15 साल। सी यहाँ पे अगर आप ध्यान से सुनेंगे मैम की स्टोरी, तो कामिनी मैम ने क्या बताया कि तकलीफ हो रही थी, पेरेंट्स ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहे थे। जब तक वो ट्रीटमेंट नहीं कराए थे ना, तब तक कंडीशन नॉर्मल थी, ठीक ठाक थी ठीक थोड़ी है। बहुत। पीरियड्स नहीं आ रहे थे तो हमें लग रहा था कि सही चल नहीं रहा है, पर तब भी वो उतना एक एक लिमिट में था। और जैसे ट्रीटमेंट शुरू किया शादी के बाद, वो चीजें और खराब होती चली गई। अगर आप नोटिस करेंगे, इन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि बाल जाना शुरू हुआ, और कंडीशन ऐसे खराब होते होते, मतलब इस तरीके से वो जो गांठ होती है, रसोली मतलब गांठ, जो ट्यूमर होता है ना, एक तरीके से ऐसे ट्यूमर फॉर्मेशन बहुत सारे बन जाते हैं, मल्टीपल्स होते हैं, किसी किसी का एक ही बहुत बड़ा साइज का हो जाता है। तो वो फूटना शुरू हुआ था, लीक होना शुरू हुआ था। सोच के देखो, ये कब हुआ? ट्रीटमेंट के बाद। ऐसा क्यों होता है? हमारे शरीर में सब कुछ हार्मोन करता है। कई सारे ऐसे चीजें होती है, जैसे बच्चा होना एक हार्मोन का पार्ट है, आपका इंसुलिन नॉर्मल रहना ये भी हार्मोन का पार्ट है। सारा चीजें हार्मोन का ही पार्ट है। सो जब हमें बच्चा होता है, किसी भी फीमेल को बच्चा होता है, तो बच्चा होने के बाद एक हार्मोन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाता है। उसका काम क्या होता है कि दूसरा बच्चा ना हो जब तक फीडिंग चल रहा है, मतलब माँ से दूध पी रहा है बच्चा। तो जब तक दूध पी रहा है, इसका मतलब एक बच्चे का लालन पोषण चल रहा है, वो बड़ा हो रहा है, तो दूसरा बच्चा नहीं होना चाहिए। दूसरा बच्चा होगा, कंसीव होते ही दूध बंद हो जाएगा ना। और सोच के देखो, ये बच्चा मतलब प्रेग्नेंट थी, फिर भी दूध बंद नहीं हुआ, और पीरियड्स भी आते रहे, सब कुछ, मतलब यहाँ फीडिंग भी चल रहा था, साइकिल भी चल रहा था, और पेट के अंदर बच्चा भी था 5 महीने का। आप समझ रहे कितना हार्मोन इम्बैलेंस था? सो ये सिर्फ मेडिकेशन के कारण होता है, दवाई। एक्चुअली बॉडी पूरी कंफ्यूज हो गई कि क्या बंद करूं क्या क्योंकि स्टॉप करूं। जब भी आप शरीर को बाहर से Correct. ट्रीटमेंट देंगे, बाहर से दवाई देंगे, जैसे आपके शरीर के अंदर भी एक ड्राइवर बैठा है जो अपनी गाड़ी चला रहा है, शरीर के सारी चीजों को संभाल के लेके जा रहा है। जैसे आप गाड़ी से, कार से जाते हैं ना, तो कार से जब चलाते हैं, आप ड्राइवर होते हैं, आपके पास स्टीयरिंग होता है। सोच के देखो, सबके एक एक स्टीयरिंग दे दिया जाए, या पीछे किसी और एक को स्टीयरिंग दे दिया जाए, और उसका मन कर रहा है भी थोड़ा लेफ्ट ले लूं, जबकि आपको राइट लेना चाहिए था, तो एक्सीडेंट होगा। या गाड़ी कई बार ट्रैक पे नहीं रहेगी, तो एग्जैक्ट बॉडी ट्रैक पे थी नहीं, क्योंकि
हर कोई दवाई क्या कर रहा था, इंटरफेयर कर रहा था शरीर के हार्मोनल फंक्शन में। ये इस तरीके से है कि एक धागे में बहुत सारे मोतिया पिरोए गए, अब एक एक को भी छेड़छाड़ करेंगे तो सारी चीजें हिल जाएगी। हमारे शरीर में Exactly ये। नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है हर चीज का कि इस समय कंसीव करना चाहिए, इस समय कंसीव नहीं करना चाहिए। अगर आप डिप्रेशन एंजाइटी में हैं तो शरीर को क्या लगेगा, खतरा है माँ को, इसमें कंसीव किया तो बच्चे को खतरा है, शरीर कंसीव नहीं करेगा। आप में से कई जैसे कपल कंसीव जब नहीं कर पाते तो मैक्सिमम समय नोटिस करिएगा आपका ये अच्छा है क्या, ये अच्छा है क्या, क्योंकि इसका इसका कनेक्शन आपके नीचे से, अगर ये साफ नहीं है, यहाँ खुशी नहीं है, नीचे हार्मोन नहीं बनते, हार्मोन इधर से बनते, कंसीव के हार्मोन भी इधर से बनते हैं। तो अगर आप ओवर स्ट्रेस एंजाइटी में हैं और आपके हार्मोन ऐसे डिक्लाइन हो रहे हैं और आप ऊपर से ऐसा कोई मेडिसिन खा रहे हो जो बाहर से दवाई आपके पेट में डाल के हार्मोन बना रहा है, तो आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट खत्म हो जाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, तो पीरियड भी ला सकता है, सारा चीज गड़बड़ कर सकता है। अब इसमें कामनी मैडम की स्टोरी में पकड़ने वाली बात क्या है, जब तक ट्रीटमेंट चल रहा था चीजें पकड़ में थी, पकड़ में मतलब कि चलो पीरियड आ रहा, जैसे ही उन्होंने कंसीव किया, बच्चा हुआ, उसके बाद उनका हस्बैंड का जॉब मतलब जो ड्राइविंग का वो स्टॉप हो गया, ट्रीटमेंट स्टॉप हो गया। नाउ बात आती है यहाँ पर, अगर आप यहाँ बात पकड़े, ट्रीटमेंट स्टॉप होने के बाद जितना वो चीज होल्ड करके रखा था, होल्ड मतलब छुपा के बीमारी, दवाई खाने से बीमारी रिवर्स नहीं हो रही थी, छुप रही थी, जैसी दवाई स्टॉप हुआ अब उसने अपना चेहरा दिखाया। चीजें वास्ट लेवल पे बताए कब खराब हुई, जब उनका ट्रीटमेंट स्टॉप हुआ। करेक्ट कामिनी मैम, आपके रजौली में उसमें पानी भर गया, ठीक है, और आपने एक वर्ड और यूज किया था तभी मेरे साथ कि उसमें से कुछ निकलने लगा था, जैसे कि आलू अंकुरित हो गई थी। जैसे मैम अपन आलू स्टोर कर लेते हैं ना काफी टाइम लंबे समय के लिए, तो आलू कैसे अंकुरित हो जाते हैं, तो मेरी जो रसोली थी ना मैम, वो अंकुरित हो चुकी थी। अंकुरित ऐसे मतलब उसमें से जो अपन निकल जाता है ना मैम, अंकुरित हो जाती है, पी के फूट जाती है उस टाइप से। और फिर वो मैम इसी वजह से मैम उसमें से फिर लीकेज होने लगा था, ये हो रहा था। तो मैम सबसे ज्यादा मैम सब लोग तो पीसीओडी का इलाज करवाते हैं, लेकिन मैंने तो इलाज भी करवाया, और फिर जिसने जैसा बोला मैम वैसा करा। जिस ससुराल वालों ने बोला ये वाली पूजा करो, वो वाली पूजा करो, किसी ने कुछ जादू कर दिया, इसलिए नहीं आ रहा हमारी बहू पे, ये कर दिया वो कर दिया। व्रत व्रत भी सब रखे, सारी पूजा पाठ करी, लेकिन कोई फल नहीं मिला। फिर किसी ने बोला कि वो आती है ना मैम टीवी पे कथा वथा, ऐसे हाथ पे दिया रख के कपूर का आटे का आरती करो तो फिर आने लगता है, पीरियड कंसीव कर लेते हैं। उसी बीच में मेरा ये पूरा हाथ भी जल गया इसी में। क्या आप अपना हाथ दिखा सकते हैं क्या मैम? सॉरी सॉरी मैम, मैम उसमें मेरा ये हाथ भी जल गया, लेकिन मैम कंसीव नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो पाया। फिर मैम आगे फिर कुछ नहीं हो पाया मैम, फिर से अगेन से वही फिर ट्रीटमेंट शुरू करा। फिर जैसे तैसे ट्रीटमेंट करके कुछ महीने बाद फिर बताया था कि मेरी बेटी हुई, फिर तुरंत बाद ही बेटा हुआ। बेटा हुआ तो मैम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ था, तो उन लोग को नहीं पता था कि मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है करके। अब उन्होंने तो मुझसे बोला बच्ची पहली वाली कितनी बड़ी है, मैंने बताया इतनी एज की है, क्या करा तुरंत कंसीव हो गया। अब मैम पीरियड ही नहीं आता था तो समझ में नहीं आया कंसीव हुआ है कि नहीं हुआ करके। कंसीव करा मैम, फिर बेटा हुआ। उसके कुछ टाइम बाद में उन्होंने उस टाइम जब बेटा हुआ था मैम मेरा, तो उन्होंने मुझे बताना नहीं चाहिए, लेकिन मैम उन्होंने मुझे प्रॉपर्टी लगा दी बिना मेरी परमिशन के। अब मुझे तो ऑलरेडी बच्चेदानी में परेशानी थी, जब मैं वहां से डिस्चार्ज हुई पता चला कि प्रॉपर्टी लगी हुई है, मतलब प्रॉपर्टी लगा दी थी कि अब बच्चे ना हो ऐसा कुछ करके, अगर ऑपरेशन करवाना हो तो ऑपरेशन करवा लेना, और अगर नहीं तो फिर ये प्रॉपर्टी लगी है, बच्चे नहीं होना चाहिए ऐसा करके। उसका भी इन्फेक्शन फैल गया, प्रॉपर्टी से पूरे बच्चेदानी में इन्फेक्शन फैल गया। बाद में 6 महीने बाद पता चला कि प्रॉपर्टी से इन्फेक्शन फैल रहा है उसमें बच्चेदानी में, और आधा जो वजन मेरा बड़ा है वो ये लगी है ना, इससे भी वजन बड़ा है मेरा। और जो बीमारी इतनी फैल गई है, वो जो रसोली पूरी मतलब जो लीकेज हो रहा है वो इसकी वजह से भी हो रहा है। तो जैसे तैसे उसको भी निकलवा के फिर स्थायी मतलब ऑपरेशन करवा लिया, वो जो नसबंदी वाला ऑपरेशन बोलते हैं ना, वो वाला ऑपरेशन करवा लिया। उसके बाद मेन कहानी शुरू हुई, क्योंकि उसके बाद ही मुझे इतनी बीमारी हुई। फिर मैंने मतलब बिस्तर पकड़ लिया ऐसा कि अगर मैं कपड़े धोऊंगी तो फिर कपड़े धोने के बाद मैं उसको डालने नहीं जा पाती थी, क्योंकि मुझे इतने चक्कर आते थे।
ये इलाज करवाना बंद कर दिया। बजट नहीं था, इलाज करवाना बंद कर दिया क्योंकि बच्चे बड़े हो गए थे तो वो स्कूल जाने की समस्या बहुत सारा कुछ कि कौन क्या करेगा। फिर भी मेरे हस्बैंड को उन्होंने शुरू से सपोर्ट करा, मतलब 10 साल उन्होंने मुझे सपोर्ट करा बराबर, हर चीज से, इलाज से, हर चीज से, घर के काम से, बच्चों को टेक केयर करने से, हर चीज से। लेकिन धीरे धीरे स्थिति खराब होने लगी। जब अपन बिस्तरी पकड़ लेंगे तो फिर बच्चों की देखरेख कौन करेगा। और एक स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था, ऐसा, अगर किसी ने मुझसे अच्छी बात भी करी तो फिर उसने बात मुझसे करी क्यों, वो अच्छी थी तो क्यों करी, क्योंकि मेरा दिमाग ऐसा ऐसा तो पीसीओडी था ना, वो मेरे पेट में नहीं था, वो मेरे दिमाग में था। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था मेरी दादी को पैरालाइज हुआ, वो उसमें खत्म हो गई पैरालाइज में। शायद उनको भी यही प्रॉब्लम होगी पर वो तब समझी नहीं होगी। मेरी मम्मी को भी सेम प्रॉब्लम, पैरालाइज हुआ, आवाज चली गई, कोमा में चली गई, 18 दिन बाद आवाज आई उनकी। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो मैंने बचपन से मेरी मम्मी के अंदर सिम्टम्स देखे हैं, वही सारे सिम्टम्स मेरे अंदर ही मुझे दिख रहे थे। जैसे हाथ पैरों का बैठे बैठे सुन हो जाना, बैठे बैठे चक्कर आना, या तो भूख बहुत लगती थी, बस दिन भर लगता था क्या करना है, खाना खाओ सो, खाना खाओ सो। फिर अंत में थक कर मैंने मेरे हस्बैंड से बोला, ऐसी कोई टॉनिक नहीं मिलती मेडिकल पे, हॉस्पिटल मत जाना, हॉस्पिटल में तो फालतू वो लोग बहुत पैसे ले लेते हैं, 500 रुपए का पर्चा बनाते हैं, फिर से दवाएं लिखते हैं, दवाएं खा के मेरे मुंह को, गले से लेके छाती से लेके मेरे पेट तक में छाले हो गए थे। दवाई मत लेकर आना, बस मेडिकल जाके ये बोल देना कि मेरी बीवी को बहुत चक्कर आते हैं, बहुत वीकनेस रहती है, ऐसी कोई टॉनिक मिल जाए जिसको अपन पिए, थोड़ी दिन भर एनर्जी रहे। फिर रात में तो रात हो जाती है, सो जाते हैं, दिन में थोड़ा बहुत काम तो कर सकती हूँ कम से कम में। फिर उन्होंने मुझे एक शीशी लाकर दी थी, एक बोतल, शायद उसका नाम हेम पुष्पा है, वो लाकर दी थी। वो मैंने सुबह 1 चम्मच पी, उसकी 1 टेबलेट खाई, शाम को 1 चम्मच पी, 1 टेबलेट खाई। वो इतनी गंदी थी कि मैंने उसको फेंक दी थी, वो मुझसे नहीं पीते बन रही थी। जैसे तैसे तक चल रहा था, क्या कर सकते हैं, चलने दो। कहीं लॉकडाउन लग गया था तो कोई हॉस्पिटल इतने खुले नहीं थे। मुझे लॉकडाउन लगा था ना, उसमें मेरी स्थिति ज्यादा खराब हुई। तो बिस्तर, बाहर तो निकल नहीं सकते थे तो और एक्टिविटी बंद हो गई, क्योंकि बाहर निकलने की तो बस की नहीं थी ना मेरे बिल्कुल भी। जहां जाती थी ऑटो में बैठ के जाती थी, हॉस्पिटल वगैरह कहीं जाना भी रहता था, बाहर निकलना बंद कर दिया था। मतलब पीसीओडी ऐसी बीमारी थी जिसमें दिमागी रूप से पागल हो गई थी मैं। हम लोग टीवी पे भी कोई एड देखते थे, अगर वो बोल देते थे ना कि जैसे एक एप्पल विनेगर, सेब का सिरका वाली एक बोतल आती है, वो पीसीओडी के लिए बहुत हेल्प करती है। हाँ हाँ, इसको मंगवा लो, मतलब पीसीओडी के जो जैसा कर रहा था ना ऐसा कर लो। फिर मैंने एक दिन पेपर में पढ़ा कि पीसीओडी की जिनको बीमारी होती है, वो मेथी के दाना, जो मेथी के दाने आते हैं ना, वो बहुत कड़वे रहते हैं, उसको रात भर भिगो, सुबह उबाल के उसका पानी पियो, पीसीओडी ठीक हो जाता है। तो बहुत दिन तक मैंने ऐसा करा। जब ऐसा करा ना, उसको पीते पीते कमर में दर्द होने लगा। जब कमर में दर्द होना शुरू हुआ तो जब हॉस्पिटल में दिखाया तो वो उसका साइड इफेक्ट हुआ था कि वो जो गर्म पानी पिया ना मैंने कड़वा, उससे मेरी बैक साइड में पूरा दर्द रहने लगा था। जब इतनी देर तो मैं बैठ नहीं सकती हूँ, ना इतनी देर में बात कर सकती हूँ, इतनी घबराहट होती थी। और फिर वाइट डिस्चार्ज होने लगा उसी बीच। मतलब जो वाइट डिस्चार्ज हुआ ना, तो उससे तो फिर और भी अनकंफर्टेबल हुआ। एक तो ये पीरियड्स नहीं आ रहे थे, और आ रहे थे तो इतने आते थे कि वो बंद नहीं होते थे। तो ये हुआ था कि पहले पीरियड्स के लिए दवा लो कि आ जाए करके, फिर जैसे तैसे अपन ने पीरियड्स की दवा ली तो वो पीरियड्स तो आ गया, लेकिन वो ऐसा होता था कि रात में 2 बजे भी हॉस्पिटल जाना पड़ता था। कई बार आधी थी रात को उठ के मेरे हस्बैंड ऑटो में पिटक के हॉस्पिटल लग गए। तकलीफ इतनी होती थी इस वक्त, पेट में कुछ कटा हो रहा है, कुछ कट रहा है, कुछ तो ऐसा हो रहा है, फिर उसको इंजेक्शन लगवा, दर्द तो दर्द कम हो, फिर दवाई लेती थी तो वो पीरियड बंद करती थी। तो फिर अंत में हमने सोचा कि अब नहीं आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आने दो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। लेकिन फिर वो परेशानी इतनी हो गई कि पूरे शरीर में, बॉडी में सूजन आ गई, बाल झड़ने लगे, और बच्चों का बचपना खराब कर दिया। मतलब जो उनको उस टाइम एंजॉय करना था ना, पढ़ाई लिखाई हर चीज से, वो कुछ भी नहीं करवा पा रही थी मैं। लेकिन फिर कहते हैं ना कोई तो अपनी लाइफ में ऐसा आता है जो अपन की लाइफ चेंज कर देता है। तो लाइफ चेंज मेरी जब हुई, जब मैं गजाला मैडम से मिली, मुझे पता था वो मेरी फ्रेंड है, वो उन्होंने मुझे 6 साल पहले भी फिजिकल क्लब में इनवाइट किया था, लेकिन मेरे इतने छोटे छोटे बच्चे वहाँ कैसे आपने जाते। मैडम, मैडम मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि आपने बोला जो बच्चों के साथ होना था वो नहीं हो पाया। तो ऐसा पक्का ये भी हुआ होगा कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जैसा होना चाहिए था वो भी नहीं रहा होगा, क्योंकि अगर आपका चिड़चिड़ा स्वभाव जो मेडिसिन के कारण आपका इतना नेगेटिव स्वभाव हो गया था, क्योंकि दवाई गर्म होती है, आप फ्रस्ट्रेटेड, आपने एक जो बात कही बहुत सच्ची है। पीसीओडी नीचे नहीं होता, पीसीओडी इधर होता है, क्योंकि इधर जब परेशान रहता है
तो वो चीजें नीचे ट्रांसफर होती है। बच्चों के साथ आपका रिश्ता कहीं ना कहीं खराब हो रहा था। कपल का जो रिश्ता है आपका हस्बैंड वाइफ का, वो किस स्टेज तक ठीक रहा या किस स्टेज के बाद वो बिगड़ना चालू हुआ होगा? तो मैम, हस्बैंड का तो ऐसा है कि वो मतलब मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मतलब पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है। लेकिन रोज की जो चिड़ होती है ना मेरी फैमिली में, वो खराब होती है, क्योंकि हम लोग की ज्वाइंट फैमिली है, 15 लोगों की फैमिली में। कहीं से कोई कुछ बोल रहा है, कहीं से कोई कुछ बोल रहा है, वो भी गाड़ी चलाएं कि मेरा ट्रीटमेंट करवाएं, कि बच्चों को संभालें, कि घर संभालें, कि घर की जो पारिवारिक जो कला होती है उसको संभालें। वो परिवार का लड़ाई का कारण सिर्फ कुछ नहीं था, वो मेरा दिमाग था, जो मेरे मानसिक रूप से, कभी कभी तो लोग बोलते हैं पागल हो गई है ये, पागल है ये। पागल नहीं हूं मैं, लेकिन वो दिमाग ही ऐसा था मेरा कि मुझे किसी की बात अच्छी नहीं लगती थी। तो वो कई बार तो 3-3 महीने हम लोग एक दूसरे से अलग रहे, मतलब मैं अपने मम्मी पापा के घर पर रही, वो यहाँ अकेले रहे, सिर्फ कि मेरे दिमाग की वजह से, क्योंकि मेरी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी। और कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहता है जो कि दिमागी रूप से पागल हो चुका है और शरीर से ही बीमार है। इतना इलाज तो उन्होंने जीवन से करवाया ना मेरा, हम कभी मेरे पीछे नहीं हटे, कभी भी पीछे नहीं हटे। अगर वो किसी डॉक्टर ने ये बोलता ना कि इनका इतना लगेगा, वो कुछ भी करेंगे, वो सुबह से रात तक ऑटो चलाएंगे, पर वो मेरे लिए कर देंगे। आज भी अगर कोई बीमारी कुछ भी हो, क्योंकि उन्हें, अब मुझे तो समझ में आ रहा था ना कि मेरा क्या हाल होने वाला है। और वो कहीं ना कहीं उनको भी स्पष्ट था कि इनकी फैमिली का मतलब मम्मी को, और यही सेम प्रॉब्लम मेरी बहन को भी, पीसीओडी। तो फिर तो हम लोग को मतलब यकीन हो गया था कि ये जेनेटिक बीमारी है, ये मम्मी से हम लोगों को आई है। तो कई बार तो मैं अपनी मम्मी से बहुत लड़ाई भी करती थी कि आपकी वजह से हमें ये बीमारी हुई है। तो मम्मी तो कुछ समझती नहीं क्या होता है ये पीसीओडी, खून की कमी है इसलिए पीरियड नहीं आ रहा, रहने तो आने लगेगा वो तो। लेकिन खून तो पूरा है, पीरियड्स तो आना चाहिए ना, वो तो एक नेचुरल चीज है, हर महीने आती है। और सबसे ज्यादा तो मैं क्या करता था कि सब लोग बोलते हैं हमारे इस डेट पे पीरियड आता है, मैंने इतने साल में कभी बोला ही नहीं कि मेरा इस डेट पे पीरियड आता है। वो तो कभी भी कहीं से भी जाता है, कैसे भी जाता था। और मुझे तो पता था मैं दवा खाऊंगी तो ही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो एक वो चीज करती थी कि डेट ही नहीं पता आपका किस डेट पे आएगा। सबकी डेट निश्चित है, 2-4 दिन ऊपर नीचे होते हैं, पर मेरी कोई डेट निश्चित नहीं थी, क्योंकि आती ही नहीं था। लेकिन अभी मैं एक साल से मेरी डेट फिक्स है, मुझे पता है इस डेट पर आएगा मेरा पीरियड। तो इंट्रोड्यूस हुए थे मैम? सर 1 साल पहले मैं, मतलब चालू स्टार्ट करा था मैंने। और जब स्टार्ट करा था, तो जब स्टार्ट किया था उसके तीसरे दिन, पहले दूसरे दिन तो एक्साइटमेंट रहता है कि हाँ कुछ नया शुरू करा है। तीसरे दिन जब तीसरा दिन था मेरा, तो उस दिन मैंने ये फील करा था कि मुझे उस दिन थकावट नहीं हुई। और उस दिन बिस्तर पे लेटी भी नहीं हुई, क्योंकि मैं तो सुबह 6 बजे उठे, 10 बजे तक जितना उल्टा सीधा काम हुआ, और फिर मतलब बिस्तर पे लेट गए। लेकिन उस दिन मैं लेटी नहीं थी, थकावट भी नहीं हुई। धीरे 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 और एक ठीक 21 दिन बाद मतलब पहली बार मेरा पीरियड आया था। तो वो सबसे ज्यादा मतलब उस दिन मैं बहुत खुश हुई थी कि पहली बार ऐसा हुआ है इतने सालों में कि मेरा किसी और मुझे दर्द भी नहीं हुआ और कोई तकलीफ भी नहीं हुई। और ऐसे मतलब आ गया कि अरे वाह ये कितना अच्छा हुआ, पहली बार पीरियड आया। और मेन सपोर्ट जब मैंने स्टार्ट करा था, तो जो गजाला मैम जो मेरी कोच है, वो बहुत अच्छी लड़की है, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है, वो बहुत अच्छी है, पता है। वो बहुत सक्सेस हो गई अपनी लाइफ में, वो से बहुत मतलब उसके साथ रहकर मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ अपने आप को, क्योंकि पहली वही लड़की थी। क्योंकि इतने साल तो मैं इलाज करवाया, किसी डॉक्टर ने मुझे फोन नहीं लगाया कभी कि तुम जो दवा लेकर गई हो तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा, कुछ हो तो नहीं रहा, या कोई बीमारी कुछ और तो नहीं हुई। लेकिन पहली मतलब गजाला मैडम जो है, उन्होंने मुझे पहली बार फोन लगाया था कि क्या हो, कैसी हो तुम, कैसी तबीयत ठीक है, तुम्हें कुछ हो तो नहीं रहा। बस वो पहली बार तो था किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं कैसी हूँ, क्योंकि आज इतने साल में तो कोई पूछ ही नहीं रहा था मुझसे मैं कैसी हूँ, मैं क्या सफर कर रही हूँ, किस चीज से पीड़ित हूँ मैं अंदर ही अंदर। तो तब जाके मुझे जब 21 डेज बाद पहली बार पीरियड आया था, और उस दिन से आज तक मेरा पीरियड मतलब रेगुलर है, 1 साल कंप्लीट हो गया मेरा आप पीरियड बोल रहे हैं कि 16 साल जब से पीरियड आए तब से कभी भी आप कोई निश्चित दिन में आपका पीरियड आया नहीं, आप कभी बोल नहीं पाई कि मेरा ये दिन है? जैसे बाकी फीमेल्स बात करते हैं कि कंसीव के पहले डॉक्टर पूछता है कि आपका पीरियड का डेट कौन सा है, तो आप कभी बोल ही नहीं पाए कि ये डेट मेरा पीरियड का डेट है, आपको पता ही नहीं था। और ये 16 साल के सफर के बाद, बॉडी को सफर करने के बाद, आप जब गजाला जी से मिले, आपने कहा फर्स्ट 3 डेज में आपकी वो एनर्जी वापस आई जो आप सालों से या ट्रीटमेंट की बात बहुत डाउन हो गया था, आप काम नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से घर में कलेश या चैलेंजेस होने लगे, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में खराबी आने लगी। और उस प्रोसेस के साथ साथ मात्र 21 दिन में इस कम्युनिटी की ज्वाइन करने के बाद आपका एग्जैक्टली पीरियड का डेट आया। इतने सालों बाद
अब प्रॉपर बिना मेडिकेशन के, बिना तकलीफ के, जो नेचुरल फ्लो आना चाहिए था, वो पीरियड आया। कितना इजी था ये चीज, क्या आप समझ पा रहे? 16 साल में कितने महीने होते हैं? कौन काउंट करके बताएगा मुझे प्लीज? 16 साल में कितने महीने होते हैं? नीचे कमेंट करिए। 16 साल में कितने महीने होते हैं? क्योंकि मुझे दिखाना है आपको कि जब आप गलत दिशा में जाते हो तो कितना पीड़ा और कितना तकलीफ के बाद चीजें कवर नहीं होती है। 100 कितना लिखा है? 192 मंथ्स के लिए हर बार कोई फीमेल अपने पीरियड को तरसती है, तकलीफ में रहती है, रिश्ते खराब कर लेती है, हाथ जला लेती है, क्योंकि घर वालों का कहना था इनको भूत प्रेत का साया है, ये है। कई बार हम कितना नेगेटिव कहाँ कहाँ क्योंकि जब देखो, मैं घर वालों को बुरा नहीं बोल रही, ऐसा जब कंडीशन होता है ना, तो हमारी मानसिकता गलत दिशा में भागती है, आपके पास ऑप्शन नहीं रहता। तो हाथ जला लेना, शायद उनका प्लास्टिक सर्जरी हुआ, जब तक मुझे नोटिस हुआ उनका हाथ देखकर, कि इस प्रोसेस में कई बार गलत नॉलेज के कारण हम गलत जगह ट्रीटमेंट, गलत तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। तो मेरा कहना क्या है, 192 मंथ्स कोई पीड़ा में रहा कि गलत जगह में भाग रहा था, दिशा ही गलत थी। अब दिशा थोड़ी चेंज हुई क्योंकि सही चीज मिले, सही लोग मिले। अब क्या ये पॉसिबल है कि 190 महीने के ऊपर का प्रॉब्लम 1 महीने में सॉल्व हो जाए? क्या लॉजिक कहता है आपका? आपका लॉजिक मानेगा नहीं। क्यों पता है? क्योंकि आपके दिमाग में यही चीज भरा हुआ है, भरा गया है कि आपको तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा, आपको हार्मोन डालना पड़ेगा। सिर्फ मेडिसिन आए हुए 200-300 साल के ऊपर नहीं हुआ है। इसके पहले चीजें क्या थी? ऐसी समस्याएं पहले थी, बहुत कम थी, क्योंकि जिस तरीके से हमारा लाइफस्टाइल खराब हुआ है, बीमारियां लगी है, दवाई पे दवाई शिफ्ट हुआ है, चीजें बॉडी देखो, नेचुरल इंस्टिंक्ट खत्म हो गया है, इसलिए आपकी बीमारी बॉडी भी रिकवर नहीं कर पा रही, क्योंकि वो बेचारा कंफ्यूज है। तो आप समझ रहे हैं, आप ट्रीटमेंट इस दिशा में जा रहे हैं। अब मैडम का 192 मंथ्स का प्रॉब्लम 1 महीने में सॉल्व होने का लॉजिक मैं बता दूं, ताकि आपको लगे नहीं कि अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसा होता है क्या? यस, उनके मुंह से सुना, उन्होंने शेयर किया कि इतने सालों का, 16 साल का पीड़ा 1 महीने के अंदर उनका जब पीरियड आया, और तब से अभी 1 साल हो गया, आ ही रहा है, लगातार आ रहा है। क्यों ऐसा हुआ? जब आपके, देखो, पीसीओडी कोई और बीमारी नहीं है, आपके अंडाशय से अंडा निकलता है ना, जब वो ज्यादा मात्रा में निकले, आपस में चिपक जाए, तो वो गांठ जैसी बन जाती है। बस किस वजह से हुआ? क्योंकि आपका यूट्रस कहीं ना कहीं कंफ्यूज था, कुछ गलत हो गया, तो शरीर ने ज्यादा मात्रा में बनाया तो कम मात्रा में बनाया, तो उसी बैलेंस को, खराब चीज को बैलेंस कर दिया जाए तो देखो, जो प्रॉब्लम शरीर के अंदर की है, समझिएगा ना, जो बीमारी शरीर के अंदर की है, उसको बाहर से ठीक कैसे करोगे? ये बॉडी के अंदर से हो रहा है वो चीज, तो कुछ चीज ऐसे करो जो बॉडी ही सपोर्ट करे। अब जो फ्यूल इनको दिया गया है, उसमें ऐसे कई सारी चीजें हैं जो आपके यूट्रस, आपके ब्रेन और आपके हार्मोन को सही तरीके से पैदा होकर निकलने के साथ साथ सोल्यूशन वाइज उसको बैलेंस करने का हक रखे। मतलब शरीर का नेचुरल इंस्टिंक्ट जाग गया है, क्योंकि हमने कोई मेडिसिन नहीं डाला, हमने शरीर की जरूरत की सामान डाली, जो भोजन में नहीं मिल रहा है सालों से, क्योंकि मिट्टी में नहीं है, वो सारा चीज आपको इस तरीके से दिया जाए ऑर्गेनिक फॉर्म में कि आप वो खाए, आपके शरीर में इनफ कैल्शियम, इनफ प्रोटीन, इनफ विटामिन, इनफ न्यूट्रिशन। और ये पीसीओडी को नॉर्मल होने के लिए बेसिक क्या चाहिए? सेलेनियम, आयोडीन, मैग्नीशियम बहुत अच्छी मात्रा में चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो कोई चीज को रिकवर करने में हेल्प होता है। सो कामिनी मैडम, कामिनी मैम, आपका आपने बताया कि फर्स्ट थर्ड डे आपको आपको एनर्जी मिलना शुरू हुआ, आप एनर्जेटिक, दिन में आप काम करना शुरू कर दिए थे। तो उसके बाद आगे का एक्सपीरियंस क्या 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 महसूस करना शुरू किया था आपने, जैसे जैसे आपका बॉडी में फ्यूल जाने लगा? सर पहले ऐसा होता था कि मैं थकावट फील करती थी, काम नहीं करते बनता था, और एक मेन चीज और थी, मैं रात भर जागती थी। रात भर मैं जागती नहीं थी, मैं तो सोना चाहती थी पर मैं सो नहीं पाती थी, कुछ मेरे दिमाग में बातें चलती रहती थी, मैं सोचती होती, ओवर थिंकिंग करती थी। और सिर्फ सोचने की वजह से और मेरे ये रूटीन खराब होने की वजह से मेरी बच्ची डिप्रेशन में चली गई थी। मतलब डिप्रेशन में चली गई थी मेरी बच्ची, वो खड़े खड़े उसको चक्कर आते थे, बेहोश। और सर एक चीज और हुई मेरे साथ, मेरी मम्मी को ये हुआ तो मुझे भी हो रहा था। अब मेरे दिमाग में एक टेंशन ये हो गई थी कि मेरी बेटी भी तो है, ऐसा नहीं जो मेरे साथ, जो मम्मी को है, जो मुझे है, मेरी बहन को है, अब वही सेम प्रॉब्लम मेरी बेटी को भी हो गई। तो वो भी टेंशन हो रहा था। मतलब अभी तो बड़ी भी नहीं हुई है, लेकिन पहले टेंशन हो रहा है। तो मैं ये सोचती थी, भगवान ऐसा तो कुछ होना चाहिए कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए नहीं करा, ना सोचा, मैं अच्छी हो गई। अगर मैंने कुछ करा किसी तरीके से तो वो मैं कभी ऐसा हुआ लाइफ में
तो मैं अपनी बेटी को अच्छा कर दूंगी, मैं उसको इतना सफर नहीं करने दूंगी जितना सफर मैंने किया। तो वो ध्यान नहीं दिया, तो बच्चे कहीं ना कहीं वो वीकनेस हुई, चक्कर आने लगे और वो बेहोश होने लगी। दिमाग का सीटी स्कैन करवाया, एमआरआई करवाया, तो पता चला कि बच्ची डिप्रेशन में है आपकी, या तो आपका घर का माहौल खराब है, या बच्चे के साथ कुछ हादसा हुआ है, या कुछ तो भी हुआ है स्कूल में या कहीं पर भी घर में, तो बच्ची डिप्रेशन में। लेकिन मैं तो कभी कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन जब सब कुछ तो मेरे हस्बैंड बोले तुम ही बोलती हो, बोलते ही कौन है, क्योंकि लड़ाई तुम करती हो, चिल्लाती तुम हो, मारती तुम, सब कुछ तो तुम करती हो। तो वो कहीं ना कहीं मैं फ्रस्ट्रेशन किस पे निकालूंगी, घर के लोगों पे तो निकाल नहीं सकती, हस्बैंड पे भी नहीं निकाल पाऊंगी, बच्चे बच्चे मेरे बच्चे हैं तो उन पे निकालूंगी फ्रस्ट्रेशन। तो वो पिटते थे बहुत बुरा बुरा, क्योंकि वो दिमाग चिड़चिड़ा इतना हो गया था कि बात के लिए तो बाहर नहीं निकलती थी, कमरे में रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी, और कोई मुझसे करता भी नहीं था, क्योंकि मेरा स्वभाव बहुत गंदा स्वभाव था, खराब स्वभाव था, बात करना कोई पसंद नहीं करता था। बच्चे बेचारे बच्चे फंस गए, बच्चों को बाहर नहीं निकलने देती थी, ओवर थिंकिंग करती थी कि नहीं माहौल खराब चल रहा है, तो मेरी बच्ची डिप्रेशन में चली गई थी। तो जब मैं गजाला मैम से मिली थी तब मैंने अपना तो बताया, मैंने फिर उनको बताया कि सिटी स्कैन है, वो सेम मेरी बेटी भी इसी कंडीशन में, वो डिप्रेशन में, और कुछ ऐसा हुआ नहीं क्योंकि बाहर ही नहीं निकलती। तो फिर जब गजाला मैंने कहा काम नहीं, तुम अपना थोड़ा बिहेवियर चेंज करो, तुम प्राइम टाइम में आओ, तुम वहां से सुनोगे ना तुम्हारी सोच बदल जाएगी। अब प्राइम टाइम सुनो, जैसे कि घर में सिंगल रूम, वहीं टीवी चल रहा है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हस्बैंड को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ करा है मैंने, क्योंकि उनका तो विश्वास उठ चुका था, क्योंकि उन्होंने बाहर से भी मुझे, पीसीओडी के लिए बता रही हूँ, उन्होंने बाहर से मुझे मतलब 1500-1600 रुपए किसी मुश्किल से अरेंज करके, एक से ग्रीन टी बोलते हैं, सब पत्तियां थी उस पैकेट के अंदर, वो ऑनलाइन मंगवा कर दिया था। लेकिन वो मंगवा कर तो दे दिया ऑनलाइन, 1500-1600 रुपए का आया था, 3 साल पहले का बता रही हूँ मैं, मंगवा कर तो दे दिया था, लेकिन उसको लेना कैसे था ये कोई बताने वाला नहीं था। तो अपने हिसाब से जैसे भी उसमें जो लिखा था कि गर्म पानी में 1 चम्मच डाल के पी लिया, सुबह पिया, दोपहर में पिया, अपने हिसाब से, पता नहीं था कितनी बार लेना है। ऐसा लूज मोशन हुआ कि फिर हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा, लूज मोशन हो गया उसको लेकर। अब वो पड़ा पड़ा खराब हो गया, वो नहीं लिया। तो मेरे हस्बैंड का ये था कि जो ला कर देता हूँ वो तुम कंटिन्यू तो खाती नहीं हो। अब मैं उन्हें क्या बताऊँ कि मुझसे खाते नहीं बनता, पीते नहीं बनता, वो पड़ा पड़ा वेस्ट हो गया। इसी बीच फिर बेटी का भी ट्रीटमेंट शुरू हो गया, एक ये दूसरी टेंशन हो गई सिर्फ मेरी वजह से। अगर मैं घर का माहौल अच्छे रखती हूँ तो मेरे बच्चे अच्छे रहते। अब अभी तो 1 साल से बच्चे कितने अच्छे रह रहा है ना, पढ़ाई बढ़िया हो रही है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, बच्चे जा भी रहे हैं स्कूल, स्कूल भी कभी जाते थे कभी नहीं जा पाते थे, सिर्फ मेरी वजह से। तो गजाला मैम ने यही बोला कि अपना घर का माहौल ठीक करो, प्राइम टाइम में आओ, जब सुनोगे ना तो तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, घर की जो परेशानी लड़ाई झगड़े इससे। अब वो सुने कैसे प्राइम टाइम, क्योंकि हस्बैंड को तो पता ही नहीं था ना कि मोबाइल में क्या चलता है। तो फिर हमारा ऑटो बाहर खड़ा होता है, ऑटो बाहर खड़ा होता है, तो जब मैंने ज्वाइन करा था, जब जुलाई का टाइम था, बारिश होती थी, तो चुपचाप से मैं बाहर मतलब ऑटो में बैठ के सुनती रहती थी। मतलब 1-1 घंटा मेरा प्राइम टाइम ऑटो भी निकलता था, पूरी बारिश, मच्छरों में बैठी रहती थी, पर मैं सोचती थी सुनना है, मैं प्राइम टाइम मिस नहीं किया। सुबह तो सुबह, शाम तो शाम, बस सुनना है प्राइम टाइम। प्राइम टाइम सुन सुन के आज मेरे मतलब पर्सनल लाइफ में तो इम्प्रूवमेंट हुआ, मेरे किचन में, मेरे बच्चों के जीवन में, मेरे हस्बैंड के जीवन में बहुत बदलाव आया। लेकिन अब आज जब मैं प्राइम टाइम सुनती हूँ तो मेरे हस्बैंड टीवी बंद कर देते, फिर वो मेरे पीछे रहते, और हम लोग मतलब मेरी बच्ची भी, जिस दिन पीसीओडी का टॉपिक होता है ना, मेरी बच्ची मेरे साथ बैठती है, उठ जाती है वो, कि मैं पहले तो बेटा कल पीसीओडी का टॉपिक है, अपन को साथ में, हाँ मम्मी, वो समझती है, वो 9 साल की है, लेकिन मम्मी पीसीओडी के लिए आपने बहुत सफर करा है, मैं तो समझती हूँ ना आपकी परेशानी। एक समझने वाले मतलब मेरे हस्बैंड थे, मेरी मम्मी ने तो इतना समझा नहीं, उन्होंने तो बस कहा कि शादी कर देते हैं, टेंशन खत्म हो जाएगी, तो दिमाग उतना ही था कि शादी कर दो, अपनी टेंशन दूसरे घर भेज दो। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसकी शादी करके जहाँ भेज रहे हैं वहां क्या होगा। मेन गेम तो वहीं से शुरू हुआ ना, कि जो मेरे साथ शादी के बाद शुरू हुआ, फ्रस्ट्रेशन वाली लाइफ। और फ्रस्ट्रेशन तो मेरे खुद भी होता था ना, क्योंकि मेरे ये अपर लिप्स बहुत आ गए थे, जैसे जेंट्सों के रहते हैं ना, ये बहुत हो गए थे। और ये मतलब यहाँ से हेयर ग्रोथ होने लगी थी, चेस्ट पे हेयर ग्रोथ होने लगी थी, पूरा वो आधे कामनी, मतलब आधा आदमी आधा लेडीज, अर्धनारीश्वर बन गई थी मैं तो, आधी जेंट्स आधी लेडीज, ये हुआ। तो फिर जब प्राइम टाइम में आना शुरू करा, सबसे पहले अपनी लाइफ से चेंज हुई, सब कुछ बढ़िया हो गया, पीरियड्स आने लगे, और जो बाल इतने इतने निकलते थे वो बाल की मतलब कम झड़ने लगे, झड़ रहे थे पर कम झड़ने लगे, उठने बैठने में दिक्कत नहीं हो रही थी। क्योंकि सुबह जब मैं सो के उठती थी ना, तो मैं एकदम से जैसे अपन उठ के बैठ जाते हैं ना, वैसे मैं उठ के नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि मेरे दोनों पैर सुन रहते थे, घुटनों में कट कट की आवाज आती थी, वो होना बंद हुई सबसे पहले, नाखूनों का टूटना बंद हुआ। सुबह 5 बजे उठती थी, रात के 11 बजे तक कंटिन्यू काम करती रहती थी, थकावट नहीं होती थी।
हस्बैंड ने नोटिस करा कि अब आजकल क्या बात है, घर अब चिल्ला चोट कम हो रही है, घर में चिल्लाती नहीं हूँ। अगर कोई कुछ बोल भी रहा है, अगर कामिनी किसी मैडम, कामिनी मैडम, फ्यूल शुरू करने के 1 महीने के अंदर ही सब चीज चालू हो गया था आपके साथ कि केस आप में हेल्थ अचीव कर रहे थे, घर में शांति थी? शांति थी, उन तीसरे दिन से तो मेरी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आया। और धीरे धीरे धीरे, क्योंकि मैं प्राइम टाइम में बिजी रहने लगी, तो मैं किसी की बात सुनती नहीं थी। पहले कोई मुझसे बस कोई कुछ बोल दे, बस एक मुझसे कोई कुछ भी बोल के जाए, बस फिर देखो आया है तो गया नहीं। फिर मैं जो मेरा सारा गुस्सा था ना, वो उन पे निकाल दी। बेचारे बच्चे खेलने नहीं जा पाते थे, मतलब मैंने उनका बचपन खा लिया। और हस्बैंड वाइफ की जो एक लाइफ होती है ना, स्टार्टिंग के शादी के टाइम पे, मुझे वही तो एक मोमेंट रहता है, उसके बाद तो फिर बिजी हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं। वो भी मैंने खा लिया, क्योंकि मैं बीमार थी ना, मैंने कुछ करा ही नहीं। लास्ट में तो फिर ये था कि आप अपने घर रहो, हम अपने घर रहें, वही बेस्ट है, क्योंकि लड़ाई झगड़े का कोई सॉल्यूशन नहीं है, अलग होना ही बेस्ट है। ऐसे तक नौबत आ गई थी, सिर्फ एक पीसीओडी की वजह से। इतनी बेकार बीमारी है पीसीओडी। लेकिन एक दिमाग ये हो गया था, कितना इलाज करवाया, कितने लाखों रुपए लगा दिए, कंडीशन नहीं थी तब भी कितना कर्जा करके कितने सारे लोन ले लिए थे, सिर्फ इस बीमारी के चक्कर में। फिर वो लोन को भरने का भी तो फ्रस्ट्रेशन है ना, मतलब एक 5,000 के इलाज के लिए कितना कर्जा कर लिया था। और जब स्टार्ट करा तो, जब मैंने यहाँ स्टार्ट करा था, तब बस भले वो इतने पैसे थे, लेकिन बस मैं सोच रही थी वो मैं अच्छी हो जाऊं बस किसी तरीके से। ठीक है, 1 महीने में कम से कम 4-5 किलो वजन कम होगा। डॉक्टर ने कहा था एक बार आप वजन कम करके देखो, अगर आप वजन कम कर लोगे तो पीसीओडी की प्रॉब्लम काफी हद तक खत्म हो जाएगी। पर पीसीओडी की वजह से तो वजन बढ़ रहा था मेरा, वो ये नहीं बताते थे कैसे कम करना है। अगर मैं वॉक पे तो मैं कहीं जाती नहीं थी, क्योंकि मुझसे चलते नहीं बनता था। अगर चली भी गई तो अगले 3 दिन नहीं उठूंगी, इसलिए मैं जाती नहीं थी। नींबू पानी, जीरा पानी, शक्कर पानी, सारे पानी पी लिए, कुछ नहीं होता था, किसी चीज से कुछ नहीं होता था, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई समझाते नहीं था अपने हिसाब से। और सबसे पहले डॉक्टर ने, चावल नहीं खाओगी आप। अब चावल नहीं खाऊंगी तो मैं तो खाने नहीं खाऊंगी, मैं तो बिना चावल के रहती नहीं हूँ। पहली गजाला में वैसी थी कि जो खाना है खा सकती हूँ, खा लो, खाने के लिए मत सोचा करो। सबसे ज्यादा खुशी तो जब हुई ना मैं चावल खा सकती हूँ, क्योंकि मैं तो चावल ही खाती थी ना, रोटी खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। रोटी खाने में भी मुझे तो दिक्कत दिखती थी कि चबाना पड़ेगी इतनी देर, तो टाइम किसके पास है। चावल खाओ और सो जाओ, खाना खाओ और सो जाओ, बस ये है। और अब हस्बैंड सुबह चले तो जाते थे, शाम को आते थे तो यही सोचते पता नहीं घर पे क्या स्थिति है, सो रही होंगी या बच्चों को मार रही होंगी या लड़ाई हो रही होगी घर में। तो वो भी कहीं ना कहीं मतलब पीड़ित हो गए थे परिवार से कि शादी क्यों कर ली, ऐसे ही सही साथ चल रहे थे। शादी के बाद भी इतनी दिक्कतें आती हैं, लेकिन वो सारी दिक्कत सिर्फ एक मेरी बीमारी की वजह से थी। लेकिन फिर 1 महीने में तो मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर 2nd महीने में तो फिर पूरे सब कुछ ही चेंज हो गया था। सब कुछ चेंज हो गया था, घर के माहौल से लेके, किचन करेक्शन से लेके, पर्सनल लाइफ में उठना बैठना रहना, बात करना, सब कुछ चेंज हो गया था। सिर्फ एक ही इंसान की वजह से, वो मेरी कोच गजाला मैडम की वजह से। अगर वो मुझे नहीं बुलाती, नहीं करती, नहीं मेरे इतना लाइफ में इम्प्रूवमेंट करती, तो अभी तक तो या तो किसी बीमारी से जूझ रहे होते और कैंसर हॉस्पिटल में पड़े होते, और वहां पर हमारे टेक केयर करने वाला नहीं होता, कोई करने वाला नहीं है। मेरी मम्मी का तो मैंने मेरी बहन ने करा था। एक ही टेंशन खाती थी, अगर मुझे कुछ होगा तो मेरा कोई करेगा नहीं, क्योंकि हस्बैंड बच्चे को देखेंगे कि मुझे हॉस्पिटल में जाकर मेरी सेवा संभाल करेंगे। तो उस बीमारी से आज निकल के पूरी लाइफ चेंज हो गई। आज जितना अच्छा लगता है ना, इतना मेरे लाइफ के 30 साल में मुझे अच्छा नहीं लगा जितना मुझे ये लग रहा है। कि आपके हिसाब से फीएल या कोच या ये कम्युनिटी आपके जीवन में क्या रोल प्ले करता है? सर जो प्राइम टाइम है वो तो बेस्ट है, इसके बिना तो अभी अब कोई जीवन नहीं है मेरा, क्योंकि इसको सुने बिना मुझे बेचैनी होती है। सुबह 6:30 बजता है, मैं सबसे पहले मैं ही लॉग इन करती हूँ। और वो जो मेरी कोच है ना, वो मेरी सोलमेट है, मतलब वो मेरी आत्मा है। उन्होंने मेरी सुन लिया कि इसको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि सब मतलब हस्बैंड भी है और हस्बैंड ट्रीटमेंट करवा रहे थे, परेशानी नहीं समझ रहे थे, फीलिंग नहीं समझ रहे। अगर मेरी आवाज भी चेंज होगी ना फोन पे, तो वो समझ जाती है कि मुझे कोई परेशानी है। और इतने तो कभी ना मेरी बहन ने मुझे समझा, ना मेरी मम्मी ने तो समझा ही नहीं, बस उन्होंने तो शादी कर दी। बस वही एक लड़की है जिसने मुझे आज तक समझा। वो मेरी किसी से फ्रेंडशिप नहीं, कोई मेरी बाहर की दुनिया तो मैंने देखी नहीं। बाहर ना कोई कहीं भी कहीं जाती भी थी तो हस्बैंड के साथ सिर्फ ऑटो में बैठ के हॉस्पिटल जाती थी। इसके अलावा कहीं घूमने फिरने नहीं गए, क्योंकि बीमार इतने रहते थे। बच्चों को भी कुछ नहीं करा बाहर एंजॉयमेंट, कभी ना पिकनिक ना घूमने। पहली बार मूवी दिखाने भी वो मैम ही ले गई थी, पहली बार ट्रेन में भी वो गजाला मैम ने बिठाया मुझे। बहुत सारे जीवन में जो पहली बार हुआ है ना, वो गजाला मैम के साथ हुआ है। वो लड़की बहुत अच्छी है, वो मेरी कोच है, वो बहुत अच्छी है, वो उन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी। और मैं उन दोनों, वो मैं 6 साल से उन लोग को फोन पे देखती थी। वो दोनों पति पत्नी, मतलब वो जो हस्बैंड वाइफ है, सोहेल सोहेल भाई और गजाला मैम, वो लोग घूमते थे तो मैं, और भी लोग घूमते थे बाहर, तो मैं उन लोग को देख के बहुत
ये लोग इतनी एक्टिव कैसे रहती हैं, कैसे मतलब घूम लेती हैं। यहाँ तो बीमार है, फुर्सत ही नहीं है अच्छे होने से। ये सब वो छोड़ो, मैं तो अपनी सास को देख के बहुत मिस हंस, तो इतनी बड़ी है मुझसे इतनी एज में, ये कैसे 5 बजे उठ के इतना काम कर लेती हैं। वो मुझसे बोलती हैं काम करो काम करो। अब मैं उनको बताती हूँ मुझे ऐसी परेशानी हो रही, चक्कर आ रहे हैं, मेरे बस की नहीं हो रही है। पीसीओडी, क्या पीसीओडी होता है? कोई ये कौन सी बीमारी? कोई पीसीओडी वीसीओडी नहीं होता, फालतू इंग्लिश में हर कुछ बताती है हमको, झूठ बोलती है काम नहीं करने के लिए। हमें लड़की, हम तो काम कर रहे हैं इतने एज में भी। पर वो समझ ही नहीं पा रही थी कि परेशानी अंदर से कितनी खतरनाक हो चुकी है, कि वो दिमाग में मेरा मतलब बैठ चुकी है। ऐसा लगता था मर जाओ वही सही है, पीरियड ही ना आए, ऐसी स्थिति आ गई थी। लेकिन अभी 1 साल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पूरा माइंड सब कुछ चेंज हो चुका है। अभी पहले तो मेरे माइंड से भूत निकाला ना, कि वो बीमारी इतनी खतरनाक भी नहीं जितनी बना के रखी है, क्योंकि स्थिति इतनी खतरनाक हो चुकी थी। अब जब पीरियड हर महीने आएगा तो फिर क्यों टेंशन देगा, बढ़िया आ रहा है। मतलब जब 32 साल की, 32 साल में 16 साल तो मेरा 16 बारी पीरियड आया होगा 16 साल में, वो भी दवाई खाई तो आया। और अभी 1 साल से 12 मतलब 12 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, बराबर पीरियड आया है। एक भी महीना मेरा मिस नहीं हुआ बिना पीरियड के। और आपने आपने अपना वेट लॉस भी किया है, हाँ, राइट? वेट लॉस में आपको आपका गजाला, अगर आप उनका बिफोर आफ्टर शेयर कर पाए फटाफट करिए। ओके, क्या बात है। तो टोटल आपने 16 kg प्लस वेट लॉस किया। अगर हम दोनों फोटो में आपका डिफरेंस देखें, येलो वाले से आपका ब्लू वाला जो साड़ी है, उसमें आप कम से कम 10 से 15 साल छोटी लग रही है। मतलब वो मम्मी और बेटी अगर मैं बोलूं, तो एक तरफ मम्मा दिख रही है, आप एक तरफ बेटी लग रही है ना। वो ये बहुत सुपर ट्रांसफॉर्मेशन है। और एक लास्ट सवाल, आपका शायद आपने सोनोग्राफी भी करवाया था, जो रिपोर्ट आपको शायद मिला नहीं, तो आपका 7-8 साल पहले वाला सोनोग्राफी जिसमें आपका सिस्ट था, सब कुछ था, अब जो सोनोग्राफी है उसमें डॉक्टर ने क्या बताया? क्योंकि वो लाइव टेस्ट रिपोर्ट था। जब पहले तो हर 3 महीने सोनोग्राफी करवाना पड़ता था, पीसीओडी किस स्टेज पर है, मतलब ज्यादा फेल तो नहीं गया है वो। तो मतलब 2021 में भी मैंने सोनोग्राफी मतलब करवाया था, तो उसमें तो बहुत बेकार आया था। लेकिन जब अभी मैंने इसी साल मतलब 3 महीने बाद, जब 3 महीने में रेगुलर पीरियड आया, तो मेरे मन ने कहा कि एक बार अपन करवा कर देखते हैं, तो बराबर आ रहा है, दवा भी नहीं ले रही मैं तो फिर जब डॉक्टर ने कहा, तो मैंने कहा आप चेक करिए, तो वो कहा सब कुछ नॉर्मल है। मैंने नहीं, पीसीओडी जैसे आपके बच्चेदानी में कुछ भी नहीं दिख रहा है कि आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है। और जो थोड़ा घाव बन गया था बच्चेदानी में, घाव बन गया था मेरे, वो घाव भी भर गया था। क्या बात है, सुपर कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं चाहूंगी इसके लिए एक जबरदस्त आर्ट शेयर करिए कि जो लास्ट 3 मंथ्स में उन्होंने फ्यूल यूज किया, रेगुलर पीरियड्स आया, और उन्होंने 3 महीने वेट किया ना, तो कई बार आप में से कई लोग पेशेंस खो देते हैं। इतनी पुरानी प्रॉब्लम, 3 महीना, सिर्फ 3 महीना दिया उन्होंने, 3 महीने बाद जाके चेकअप किया, डॉक्टर्स ने साफ बता दिया बहुत सारा चीज नॉर्मल है, पीरियड्स नॉर्मल आ रहे हैं, जो घाव थे वो नॉर्मल हो गए। ये 90 दिन में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपकी हील हो सकती है, अगर आप सही दिशा में चले, सही फ्यूल लें। जिस तरीके से उनको कस्टमाइज प्रोग्राम गजाला के थ्रू दिया गया, कम्युनिटी के थ्रू दिया गया, उनका फ्यूल उन्होंने प्रॉपर यूज किया, कनेक्टेड रहे प्राइम टाइम से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और जो कोच ने बताया वो पूरी श्रद्धा से मन से फॉलो किया, क्योंकि कोई टफ चीज तो है नहीं। सब कुछ खाने को बोला, चावल खाओ, मैं खुद चावल खाती हूँ, मेरा खुद का 10 kg वेट लॉस है। तो हम लोग सब कुछ खाते पीते वेट लॉस कर सकते हैं, और आपके वेट से 80% बीमारियां गायब हो सकती है। तो उस तरीके से क्यों ना जिए जो हमारा हक है। क्यों किसी का फोटो देख के सोचे ये कैसे घूम रहे हैं, क्यों उन्हें खुद ही फोटो खींचो, स्टेटस पे डालो, और लोगों को दिखाओ किसी हेल्थ के साथ लाइफ को एंजॉय करना कितना आसान है। आप अगर पूरे स्टोरी में अगर ध्यान देंगे, सबसे पहले तो जो शरीर को चाहिए था वो दिया नहीं गया, इसलिए हुआ। एंड बाद में क्या हुआ, वो चीज तो नहीं मिली पर दवाई बहुत दी, पर उससे भी ठीक नहीं हुआ। तो आप एंड में देखेंगे हमारा शरीर है ना, कुछ चीजों से चलता है। जैसे एक पेट्रोल की गाड़ी में पेट्रोल लगता है, ग्रीसिंग करनी होती, सर्विसिंग करनी होती, उसी तरीके से हमारा भी शरीर है। अगर हम बहुत सिंपल काम करेंगे शरीर की जरूरत पूरी करने के ऊपर, तो ये कम्युनिटी ने किया क्या मैम के लाइफ में? सबसे पहले कोच ने उनको ऐसे जबरदस्त जगह पे इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे उनको एक रास्ता मिला। और उस रास्ते पे उन्होंने सीरियसली भी किया। जैसे उन्होंने बताया था कि बारिश हो रही थी, उसके बावजूद वो ऑटो में बैठ के, क्योंकि Correct. कंडीशन नहीं थी, तो इनके चाहने से भी हुआ। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये सब चीज तो आपने सुना है। तो कई बार हम लोगों को कुछ पता होता है, और उसके बाद हम लोगों का सीरियसनेस कम होने लगता है। तो जितने एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर्स है, प्राइम टाइम मिस मत करिए, हमेशा प्रेजेंट रहिए उसके अंदर, क्योंकि जो चीज अभी अच्छी है उसको अच्छा भी तो रखना है आगे। अगर हेल्थ अच्छा हुआ कम्युनिटी में आने के बाद, तो उसको कंटिन्यू पे तो रखना है। क्योंकि हम लोग हमेशा यंग जब रहते हैं तो क्या करते हैं, पैसे सेव करते हैं, कब के लिए? बुढ़ापे के लिए, है ना, कि रिटायरमेंट के बाद वो काम आएगा। तो हेल्थ भी ऐसा ही है, अभी आप हेल्थ को सेव करेंगे तो वो बाद में जाके काम आने वाला है।
क्योंकि ये टाइम पे ऐसा रखेंगे और बाद में फिर से वापस वो गलतियां करेंगे ना, तो दोबारा सब गड़बड़ होगा। सो आइडियल वेट पे रहना है। कई बार हम वेट कम करने के बाद भी वापस हम लोग थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सेलिब्रेशन फंक्शन आ जाता है। तो आपको क्या करना है, अपने वेट को मेंटेन रखना है, प्राइम टाइम रेगुलर रखना है और एसएमएस रेगुलर करना है। रेगुलर आप करें देखेंगे इनके जीवन में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है कोच के बाद, वो है फ्यूल एसएमएस ने। और कम्युनिटी ने। तो करेक्ट। हमेशा इसी सीक्वेंस में आता है, पहले कोच आए, उन्होंने कम्युनिटी में लेके आए, एंड देन फ्यूल लाइफ में फ्यूल आया। ने। तो इसी सीक्वेंस में आप जब चीजें रखेंगे तो आपके जीवन में वैसा अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और एक लास्ट चीज, अगर आप सबने नोटिस किया, उनके हस्बैंड सर एक्चुअली ऑटो चलाते हैं, ऑटो रिक्शा है ना। तो कई बार उन्होंने अमाउंट मैनेज करके, देखो पहले भी लाखों कर्जा लिया था, है ना, ट्रीटमेंट के लिए। बट इस बार अगर वो मांगे होते ना, तो क्या होता माइंडसेट हस्बैंड का कि इतना हो गया ना, अब नहीं। बट गलत दिशा में किया ना, अगेन आई एम रिपीटिंग। तो मैडम ने क्या किया, डिसीजन लिया। तो कई बार हम में से कई लोग आपके स्पाउस के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। कई बार आपको डिसीजन इसलिए लेना होता है कि आपका हेल्थ अच्छा हुआ ना, इसकी बदौलत आज हस्बैंड का और फैमिली का, किचन का रेशन, उनका हेल्थ, बच्चे का डिप्रेशन, ये सारा चीज क्यों कवर हो, बिकॉज मैडम ने डिसीजन लिया। तो कई बार हमें खुद के डिसीजन लेना ही पड़ता है। और कई बार आप सोचिए ना, आप जो मेंबरशिप के प्रोसेस में बात करते हैं, आप जिस भी स्थिति में ना, लाखों अच्छी स्थिति में होंगे, बट अगर मैं कामनी मैडम की बात करूं, फाइनेंशियल कंडीशन की, शायद वो एक वर्स्ट कंडीशन में थी। स्टिल मैटर नहीं करता कि जेब में क्या है, मैटर ये करता है कि दिल में क्या है। उनको चाहिए था रिकवर होना, बाय हुक या बाय हुक। तो वो रिकवर होने के लिए ना सारी एनर्जी उस तरफ लगाए जहां से उनको रिजल्ट आया, और डेफिनेटली उनको आया। तो जो प्रोसेस में पीड़ित होता है ना, एक्चुअली वही समझ पाता है कि उसको बाहर कैसे निकलना है। तो हमारा एक मेन मुद्दा है, बीमार होने के बाद बहुत उथल पुथल मत करो कंडीशनली, क्योंकि हम लोग ऐसे ही करते हैं, हमारा ह्यूमन बिहेवियर ऐसे ही होता है। तो समय से पहले खुद को साफ रखिए। एसएमएस इसलिए करो ताकि बॉडी में कचरा जमा नहीं हो, सिर्फ वेट लॉस इंटेंशन नहीं होना चाहिए। आपका एसएमएस आपकी बॉडी का 66% न्यूट्रिशन और बीमारी को ना आने का एक अच्छा रास्ता है, उसको कवर करिए। 33% आपके भोजन से आफ्टरनून की जाना चाहिए, उसको अच्छा रखिए। आप अपनी बीमारी को 98% गायब रखने में सक्षम रहेंगे। हम में से बहुत सारे लोग एक कॉमन डायलॉग मारते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। देखिए, आज अगर समय हेल्थ को रखने के लिए नहीं रहेगा ना, तो बाद में बीमार पड़ने के लिए समय ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो रिक्वेस्ट है, ऐसा कभी भी मत बोलिए। आप बिजी है ना, जैसे कई सारे लोग प्राइम टाइम के टाइम पे वॉक पे चले जाते हैं। आपका माइंड ही ये सब कुछ कर रहा है, आप समझना। मैम के साथ भी तो यही चल रहा था ना। तो आप पहले तो प्राइम टाइम के लिए समय दीजिए, उसके बाद सुबह उठ के बाद बाकी सब चीज करिए। ऐसा कभी भी नहीं, दो काम आप एक साथ मत करिए। प्राइम टाइम सुनते सब्जी काट लिया, प्राइम टाइम करते करते आपने वॉक कर लिया, ये सब चीज मत करिए। प्राइम टाइम के टाइम पे कंप्लीटली, बिकॉज जब आप देख कर सुनते हैं ना, तो एक्चुअली दिमाग में जाता है, क्योंकि आपकी आंखें, कान, है ना, सब कुछ एक ही चीज, अटेंशन एक जगह रहता है। पूरा एक सब कोई है ना, सब सारे इंद्रिय, सब चीज एक साथ ले रहा है एक ही जगह से। सो वहां से तो ट्रांसफॉर्मेशन कामनी मैम, आपने अपना समय दिया। मैं बस एक चीज लास्ट आपसे एक सवाल ही करूंगी, हमारी पूरी कम्युनिटी को एक छोटा आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि इतना इलाज करवाया, सब करवाया, और जब मैंने स्टार्ट करा था तब मेरे पास भी मैम पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने बस करना था, करके कैसे करके उधार लेके कुछ भी करके अरेंज करे। कभी जैसे मेरी कोच ने बोला कि ऐसा करना है तो करना ही है, कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करा मैंने कि नहीं मैं कैसे करूंगी, मेरे पास तो पैसे नहीं है। और हस्बैंड से तो मैं बोल ही नहीं सकती कि 7,000 7,000 सुन के वो तो सुन हो जाते, इतने अभी लाखों रुपए लगा दिए, अभी 7,000 की कमी है, तो मैं 8,000 की कमी है, 10,000 की कमी। ऐसा नहीं कि मेरे में पैसे नहीं लगा सकते, लेकिन मैं उनसे कुछ बोलने नहीं चाह रही थी, और मैंने बस चुपचाप से मैंने स्टार्ट करा कि हाँ ठीक है, मैं अपने शरीर पे इन्वेस्ट कर रही हूँ, मैं किसी को दे तो नहीं रही हूँ ना, मैं अपनी हेल्थ के लिए इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो बस डिसीजन लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर मैं उस दिन तत्काल में डिसीजन नहीं लेती, और मैंने तो मेरी मैम से ये भी बोला था गजाला मैम से कि मैं प्राइम टाइम ऐसा ये क्लास वाला अटेंड नहीं करूंगी, बस चुपचाप से दे दो, मैं शुरू कर लेती हूँ। तो वो कह रही थी नहीं मैं नहीं दे पाऊंगी आपको, सॉरी आपको प्राइम टाइम में तो आना ही पड़ेगा करके। फिर भी उन्होंने मुझे, वो तो मेरी फ्रेंड चाहती तो दे सकती थी, पर उन्होंने नहीं दिया। 6 साल पहले भी उन्होंने मुझे फिजिकल क्लब में इन्वाइट करा, पर तब मैंने उनसे कहा था मेरे पास टाइम नहीं है। और टाइम नहीं है करके, टाइम तो बहुत था, बीमार पड़ी थी, क्या करती थी, घर में तो रहती थी, जा सकती थी। हस्बैंड ऑटो में हॉस्पिटल में लेके जाते थे, क्लब नहीं ले जा पाते, क्या मुझे ऑटो में बिठा के ले जाते। पर मैंने खुद में दिमाग बिठाया था कि मेरे पास टाइम नहीं है। जबकि बाद में फिर मैंने एनालाइज किया कि मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, मैं कौन सी बिजनेस वूमेन हूँ, काम कर रही हूँ, दिन भर घर में पड़ी हूँ, खाना खा रही हूँ, बिस्तर और घर का माहौल खराब कर रही हूँ। लेकिन फिर मैंने अपने टाइम निकाला, तो आज टाइम ही टाइम है। बस जस्ट स्टार्ट करो, अपनी लाइफ का रिस्क मत लो। अगर मैंने स्टार्ट नहीं किया होता तो आज मैं बहुत बड़ी बीमारी से लड़ रही होती और मेरे कीमोथेरेपी चल रहे होते, क्योंकि वो कैंसर बन चुका होता। तो डॉक्टर तो बोल चुका था ना। और अपने बच्चों की एक माँ चली जाती है और अपने पति की एक पत्नी चली जाती, अगर सिर्फ एक डिसीजन की वजह से। बस स्टार्ट करो और अपने कोच पे विश्वास रखो,
वो कोच जैसे मेरे कोच हैं, सारे कोचेस वैसे ही हैं। वो जो बोलेंगे ना वो गलत नहीं बोलेंगे। शायद मेरे पेरेंट्स एक बार मेरे लिए गलत बोल देंगे आज के डेट में, पर मेरी कोच मेरे लिए गलत नहीं बोलेंगी। वो मेरे लिए बहुत बेस्ट है, वो मेरी लाइफ में। सब कुछ छोड़ सकती हूँ, मेरे कोच को नहीं छोड़ सकती। थैंक यू सो मच मैम, Thank you आपने so इतना much. वंडरफुल, सब लोग एक बार मैम के लिए हार्ट दे सकते हैं, इतना अमेजिंग उन्होंने सबको इंस्पायर किया और अपने जर्नी से सबको एक मैसेज भी दिया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअली ऐसे तकलीफ में हैं, पर हम लोग कई बार उनसे बात करते हैं और उनके बारे में एक सोच बना लेते कि अरे यार ये लेडी से दूर रहना, ये पर्सन से दूर रहना, क्योंकि बहुत चिढ़ते हैं, गंदा बात करते हैं, कभी अच्छे से बात नहीं करते, पर एक्चुअली वो तकलीफ में है, इसलिए इस तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं। तो उनको मदद की जरूरत है, जैसे गजाला मैम ने उनको किया। सो थैंक यू सो मच। Thank you so much, और एक बार everyone. गजाला मैम के लिए भी हार्ट हाँ. दीजिए, क्योंकि ऐसे कोच होने के कारण ही किसी के की जीवन में रिजल्ट आ चेंज आ रहा पाया। है। सो सुपर, सैल्यूट बोथ ऑफ यू, बोथ फीमेल, कि आपने अपने एंड पे सही रिजल्ट के लिए काम किया। ऐसे तो हमारे पास आप में से कई रिजल्ट होंगे। हम फिर कभी ऐसी बहुत अच्छी स्टोरी जिसके कारण हम सब इंस्पायर हो, फिर कभी